उत्तर प्रदेश की राजनीति की, अखिलेश यादव की, मायावती की, और इस बीच में कैसे हर एक मुद्दे के लिए योगी सरकार नीति बना रही है कैबिनेट में, उस पर पूरा चर्चा करेंगे। इस समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नई 52 सदस्यीय टीम में जातीय समीकरण का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे राज्य के प्रमुख प्रतिद्वंदियों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी पर आगामी 2024 में जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी के गैर यादव ओवैसी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव के जन आंदोलन की तैयारी के साथ बीजेपी की नई लाइन अप में जाट, गुज्जर, यादव, कुर्मी और निषाद सहित ओबीसी समुदाय के 19 मंत्री शामिल हैं। जी हाँ, माना यह भी जा रहा है कि यूपी की नई कैबिनेट के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गए हैं। लगातार 2 बार मिली ऐतिहासिक जीत के बाद वह किसी भी ऐसे फैसले के मूड में नहीं दिख रहे हैं जिससे कि साल 2024 के चुनाव में उसके समीकरण पर कोई असर पड़े। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बीते दिने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 75 सीटें हासिल करने का विश्वास जताया है। अब देखना यही होगा कि आखिर अखिलेश यादव का क्या रोल रहेगा। वहीं आपको बता दें कि बसपा के हारने के साथ ही बीजेपी उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और बसपा प्रमुख मायावती की जाति के पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण असीम सहित 8 दलित मंत्रियों को नियुक्त करके मायावती के बेस वोट पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी ने अपनी नई टीम में अपर कास्ट के वोट बेस का भी पूरा ध्यान रखा है। पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को ब्राह्मण समुदाय के एक अन्य सदस्य ब्रजेश पाठक से रिप्लेस करके अपर कास्ट का ध्यान रखा है। सिराथू से हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम रूप में बरकरार रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसी वजह से ऐसा हो रही है। आपको जातिकरण समझ आते हैं क्योंकि ओबीसी जो है वो मंत्रियों की जो संख्या में 19% 36% है, ब्राह्मण 13% के आसपास है। तो ये कुछ समीकरण है। लेकिन वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी अपनी रणनीति बना रहे हैं कि 2022 में जो चूक हुई है वो 2024 में ना हो। अब देखना होगा कि इन दोनों के कंपटीशन में कौन आगे रहता है और किस पर बुलडोजर चलेगा।